हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं उपेंद्र पांडे। गैस में जैसा कि आप लोग IMET मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर के यानी कह सकते हैं जहाँ पे चैप्टर फर्स्ट में कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लास में मिले थे। आज का टॉपिक में यानी कह सकते हैं उद्यमिता क्या होता है, आज में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आप लोग को बताया ही गया था नेक्स्ट क्लासेस में, अगर आपको किसी भी स्टूडेंट की अगर किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको जैसा कि आप लोग को पेमेंट वगैरह पता ही होगा, यहाँ पे आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं ओनली 39 रुपीज़, यानी कह सकते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं 39 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और जितने भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट का कितना है तो 39 रुपीज़ है। जितने भी सब्जेक्ट हैं ऐड करके अपना पेमेंट करने के बाद आपको PDF एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही PDF बनाई गई है। ठीक, जिसमें क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को टेनियर वगैरह लेना पड़ता है, तो टेनियर वगैरह में जैसा कि आप लोग को जहाँ पे बताई गया है तो यहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर अन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो टेनियर बना दिया जाता है। जिसमें क्या होता है कि नोट्स में क्या होता है कि एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक को बताया गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, आपको IMET का चैप्टर फर्स्ट में कुछ टॉपिक। यहाँ पे उद्यमिता क्या होता है, उद्यमिता की हम बात करें जैसा कि आप लोग को यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से बात करेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, उद्यमिता एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब है ऑन अंडरटेकर, यानी कह सकते हैं प्रारंभ करने वाला। उद्यमिता का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी उद्यमी यानी कह सकते हैं कोई भी उद्यमी होगा, वहाँ पे कोई भी कार्य किया करेगा तो क्या कहलाता है, यानी कह सकते हैं किसी भी कार्य करने की यानी इनपुट से लेके आउटपुट तक, जो इनपुट से लेके आउटपुट तक यानी कह सकते हैं प्रोसेस होता है यानी गतिविधि होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी उद्यमिता कहलाती है। इसके एकदम सिंपल मेथड से देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया गया है, उद्यमिता की संकल्पना एक साहसी नएपन की सोच रखने वाला और सृष्टि तथा धन उपलब्ध कराने वाला और जोखिम उठाने वाला प्रबंधन वाला मालिक के रूप में पेश किया जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर कोई भी उद्यमी अगर किसी भी कार्य यानी कह सकते हैं कोई भी कार्य करता है तो उसमें क्या कह सकते हैं कि यानी कह सकते हैं यहाँ पे धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, और आवश्यक यानी कह सकते हैं आवश्यक प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसे जोखिम उठाना पड़ता है। तो इन सभी प्रोसेस को क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। और वहीं पे उद्यमी क्या होता है, तो यानी व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उद्यमी कार्य पर डिपेंड करता है। वहीं पे नेक्स्ट बात करें, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो उद्यमिता को एक सरल रूप से कुछ नया करने वाला या फिर पहले से किए गए कार्य को नएपन से करना द्वारा परिभाषित किया जाता है। उद्यमिता का हम एक सिंपल मेथड देते हैं, यानी कह सकते हैं शुद्ध सिंपल परिभाषा देते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट बना है या फिर कोई प्रोडक्ट को नए तरीके से बनाना है तो प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका उद्यमिता कहलाता है। एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक, ये सबसे पहले बना हुआ या फिर हम कुछ नए मॉडल का बना रहे हैं, ठीक, इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। और इनको जो निर्माण करता है यानी कह सकते हैं आवश्यक सामग्री उठाता है यानी सामग्री लाता है या फिर जोखिम उठाता है, उन व्यक्ति को क्या कहते हैं, उद्यमी कहते हैं। वहीं पे उपक्रम यानी किस उद्देश्य से बनाया जाता है, ये उद्देश्य पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप लोग को जैसा कि आपको एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, अगर एग्जाम में ये भी स्ट्रक्चर बना देते हैं तो आपको नंबर पूरा विधिवत सही ढंग से मिलने वाला है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, उद्यमी किसको कहते हैं, तो एक व्यक्ति को कहते हैं। और उद्यमिता क्या है, गतिविधि। अब किसी व्यक्ति कोई भी गतिविधि करेगा तो तभी तो उद्यमिता का निर्माण किया जा सकता है ना। और उद्यमी गतिविधि कब होगी, तो एक उद्देश्य के बेस पे किया जाएगा। ठीक, ये क्या होता है, यानी तीनों कहते हैं एक दूसरे पर निर्भर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो उद्यमिता के मार्ग पर प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी सफलता में मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, तो तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं। उन्हें सही नए नए टेक्नोलॉजी का निर्माण होना चाहिए। ठीक, हो सकता है नई नई तकनीक का निर्माण ना हो यानी पता ना हो, तो इन सभी चीज़ों के अध्ययन पे यानी कह सकते हैं आपका प्रोडक्ट भी खराब हो सकता है। वहीं पे वित्तीय बाधाएं हो सकती हैं और हानि बर्दाश्त करने की सामर्थ्य होना चाहिए और संगठनात्मक बाधाएं हो सकती हैं। नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं। अगर किसी भी फैक्ट्री या फॉर्म को लगा रहे हैं तो उसमें जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पे प्राकृतिक स्रोत की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक, इन सभी
टॉपिक पे यानी कह सकते हैं जितने भी टॉपिक दिखाए गए हैं ये सब क्या होता है एक औद्योगिक विकास पे निर्भर करता है। अगर इन प्रोसेस में यानी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो आपकी फैक्ट्री या फिर फर्म कोई यानी सफल नहीं हो सकता है। वहीं पे जैसा कि आप लोग को बताया गया प्राकृतिक स्रोतों की उपलब्धता होनी चाहिए। कौन कौन से यहाँ पे ज़्यादा ना धूप होनी चाहिए ना फिर ज़्यादा गर्मी यानी कह सकते हैं गर्मी की होना चाहिए ना फिर ठंडी होनी चाहिए। इन सभी मौसमों पर डिपेंड करता है। वहीं पे तकनीकी बात सुविधाएं होनी चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण होना चाहिए। प्रोडक्ट कहीं भी अगर बेचा जा रहा है तो उन्हें जो भी कच्चे पदार्थ का लग रहे हैं उसमें आसानी से मिलने वाला शहर होना चाहिए। वहीं पे बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए और पूंजी की सुविधाएं होनी चाहिए और प्रेरित व्यक्ति भी होना चाहिए। जैसा कि आप लोग को प्रेरित व्यक्ति इस प्रकार से होना चाहिए उन्हें किसी भी कार्य करने को प्रेरित ना करना यानी कह सकते हैं कि स्वयं यानी किसी भी कार्य को स्वयं करने में सक्षम हो सकें। ठीक उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको ये कार्य करने होना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट बात किया जाए तो उद्यमिता विकास हेतु आवश्यक कारक कौन कौन से होते हैं तो ये निम्नलिखित कारक कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं जो संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता होनी चाहिए। समान तथा संबंधित व्यापार का अनुभव होना चाहिए। ये सब क्या होता है एक औद्योगिक कारक के डिपेंड यानी कर सकते हैं औद्योगिक को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। तकनीक ज्ञान का निर्माण होना चाहिए और विनिर्माण का अनुभव होना चाहिए। किराए तथा मशीनों की उपलब्धता होना चाहिए। ठीक वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो नए उद्योग को लगाने के लिए सरकार में मिलने वाले सहयोग भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो जीवन में कुछ नया तथा स्वतंत्र करने की कोशिश ही होनी चाहिए। वहीं पे नेक्स्ट बात करें तो औद्योगिक संपत्तियों में स्थान भी होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो पहले से स्थापित बड़े उद्योग द्वारा किए गए प्रोत्साहन की भी होना चाहिए। पर्याप्त लाभांश भी होना चाहिए। स्वदेशी कच्चे माल की पर्याप्त व्यवस्था भी होना चाहिए। यहीं पे जैसा कि आप लोग को उद्यमिता यानी जो उद्यमिता हेतु विशेष आवश्यक कारक होते हैं इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अगर कोई भी टॉपिक एग्जाम के बेस पे आ भी जाता है तो आपको एग्जाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो बस गाइस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।